जय श्री राम। आज मैं बहुत ख़ास बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। महाभारत तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। इनको भी एक श्राप मिला था। कुछ दिन बीत गया जब तो महर्षि वेद व्यास जी को इन्होंने बुलाया। बोला कि मतलब हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था जो मतलब मुझे बाणों की सैया पे लेटना पड़ा है। मुझे 100 वर्ष तक के तो मुझे याद है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने बोला कि 100 वर्ष तक के याद है, लेकिन 100 वर्ष के बाद वाला बात तुम्हें याद नहीं है। तो 100 वर्ष पहले भी तुम राजकुमार ही थे, राजकुमार थे। तो जंगल में गए थे खेत करने के लिए, घूम रहे थे तो वहाँ तुम्हें एक कीड़ा दिखा। तो कीड़ा को तुमने अपने बाणों से उठा के उसको पीछे की साइड में फेंक दिया। पीछे की साइड में फेंक दिया तो तुम्हें ये पता नहीं चला कि पीछे क्या है। पीछे बाबुल का पेड़ था, उस पर कांटे ही कांटे थे। तो वो कीड़ा जा कर के उस कांटे पे गिर गया, तो उसके शरीर में पूरा कांटा ही कांटा छुप गया। तो बहुत तड़का, बहुत परेशान हुआ वो। लास्ट में उसने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे ये फेंका है कांटों की सैया पे, ऐसे तुम भी एक दिन कांटों की सैया पे ही लेटोगे। तो अब इन्होंने 100 वर्ष तक के तो कोई गलत काम, कोई मतलब ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया था जो मतलब इनको पाप लगे। इनको इनके पिता का वरदान था कि मतलब तुम्हारी इच्छा अनुसार मृत्यु होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी होगी, इससे पहले तुम मरोगे नहीं। तो इनका पाप जब कट गया, इन्होंने बहुत पुण्य किया था। लेकिन जब ये सारे लोग, ये सारे कैसे पापी बने? ये मरते ही नहीं, ये महाभारत में मरते ही नहीं। इतने प्रभावशाली थे ये भीष्म पितामह हैं, द्रोणा हैं, द्रोणाचार्य और कर्ण हैं, और ये कृपाचार्य हैं। जितने भी बड़े बड़े महान हैं ये मरते नहीं है, तो अमर थे समझ लो। इनसे कोई जीतने वाला था ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने इनसे, जब ये द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो ये सब वहाँ उपस्थित थे। तो इन सब का जो पुण्य था वो कट गया। अब इन लोगों के ऊपर पाप लग गया। पापी आदमी को मारने के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन जब तक इनका पुण्य था तब तक ये मर नहीं सकते थे, ये तो अमर थे। ये इतने महाबली थे, ऐसा कोई धरती लोक में कोई ऐसा महाबली है ही नहीं इनसे बड़ा। तो इसलिए भगवान ने इनको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया कि कुल वधु का चीरहरण तुम लोग देख रहे हो, अंधे हो गए हो। एक तो धृतराष्ट्र अंधा है, उसके बाद बाकी तो सब ठीक हो, सब लड़ भी सकते हो। इन लोगों ने नहीं माना, ऐसा इन लोगों ने होने दिया नहीं। क्या अगर कोई भी खड़ा हो जाता तो क्या दुर्योधन ऐसा कर पाता? नहीं कर पाता। दुर्योधन है, शकुनी है, ये कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये लोग पाप के भागी बने, पाप को देखते रहे, पाप के भागी बने, इसलिए इनको ऐसा होना पड़ा। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे इसीलिए लेटे रहे। ये भी एक वो है जो आषाढ़ में मरता है उसको सीधा स्वर्ग का द्वार खुला होता है। ये 6 महीने तक भगवान की प्रतीक्षा किया। युद्ध होने के बाद भी ये 6 महीने तक के प्रतीक्षा किया कि जब आषाढ़ का महीना आएगा, सूर्य उत्तरायण होंगे, तब ये मरेंगे। इन्होंने भगवान कृष्ण से वरदान लिया था कि मतलब आप हमारे सामने ही, हम आपके सामने मृत्यु को त्यागेंगे। तो फिर भगवान को बुलाया इन्होंने, फिर उनके सामने भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु त्यागी।
तो ये है भीष्म पितामह का ये बाणों की सैया पे लेटे हुए का रहस्य। जय श्री राम। हमारे चैनल पे पंडित विजयराज के नाम से सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा वीडियो देखते रहें। जय श्री राम।